जीते जी मरकर ऊंच मंजिल पर पहुंचने वाले कर्मयोगियों को गॉडली मॉर्निंग। ज्ञान सागर जो रूहानी ज्ञान हमें दे रहे हैं, जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमारी स्थिति, अवस्था, पोजीशन कब कहाँ है, कैसे पता चलेगा? जब हम चार्ट रखेंगे, रिकॉर्ड रखेंगे। और अपने ग्राफ को सदा ऊंचा रखने की युक्ति क्या है, बाबा आज ये हमें समझाएंगे। बाबा आज हमें ये भी बताते कि कल्प में अलग अलग समय पर आने वाली आत्माओं की पहचान की विधि क्या है। तो आज ये राज भी खुलेगा। इंसान और भगवान द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान से कैसी गति होती है, ये भी सुनेंगे। व्यावहारिक जीवन में हमारा पुरुषार्थ कैसा हो, जानने के लिए सुनते हैं 23 फरवरी 2024 के शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, अपना चार्ट रखो तो पता लगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। देह अभिमान पीछे हटाता है, देही अभिमानी स्थिति आगे बढ़ाती है। अपना रजिस्टर होगा, रिकॉर्ड होगा, चार्ट होगा, रोज़ हम लिखेंगे, चेक करेंगे कितना समय हमने बाबा को याद किया, कितनी झरमुई झगमुई की, कितना समय विचार सागर मंथन किया। तो इससे अपनी उन्नति हम चेक कर सकते हैं। बाबा कहते हैं देह अभिमान पीछे हटाता है। यदि देह अभिमान वश हमने कोई भी कर्म किया तो वो तो विकर्म होता है ना, तो फिर पाप के खाते में जाता है, माइनस होता है हमारा रिकॉर्ड खाता। तो बाबा कहते हैं पीछे हटाता है देह अभिमान। देही अभिमानी स्थिति होगी, आत्म अभिमानी स्थिति होगी तो ग्राफ हमारा ऊंचा जाएगा। तो इस तरह से रिकॉर्ड रखना है, बाबा को चार्ट देना है, हम देख सकते हैं। अपने आप से हमें रेस करनी है, कल से हम कितना आगे बढ़े, 1 सेकंड पहले क्या थे और अगले सेकंड हम क्या है। इसलिए अपना रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न, सतयुग के आदि में आने वाली आत्मा और देरी से आने वाली आत्मा में मुख्य अंतर क्या होगा? सतयुग के आदि में भी जो आते हैं या कल्प में भी जो बाद में आते हैं, अंतर क्या है उन आत्माओं में? बाबा उत्तर में कहते आदि में आने वाली आत्माएं सुख की चाहना रखेंगी, क्योंकि सतयुग का आदि सनातन धर्म बहुत सुख देने वाला है, सुख धाम है ना, तो सुख की, स्वर्ग की इसकी खींच होगी। देरी से आने वाली आत्मा को सुख मांगना आएगा ही नहीं। जिसका सतयुग त्रेता में पाठ है ही नहीं, जिन्होंने सुख धाम का अनुभव ही नहीं किया है, तो वो तो यही कहेंगे ना कि हमें तो स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, शांति चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा समय शांति धाम, मुक्ति धाम में रहे हैं। तो बाबा कहते हैं देरी से आने वाली आत्मा को सुख मांगना आएगा ही नहीं, वह शांति शांति मांगेंगे। बेहद के बाप से सुख और शांति का वर्षा हर आत्मा को प्राप्त होता है। तो किसी को सुख शांति दोनों, तो वो सुख धाम में, जो खाली शांति या मोक्ष की बात करें तो उन्होंने ज़्यादा समय मोक्ष धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम में बिताया है, शांति धाम में। और जो कहते हैं कि स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है, वो एकदम अंत में आने वाली आत्माएं, जिन्होंने एकाध जन्म में ही दोनों तरह का जीवन जिया है, सुख भी देखा, दुख भी देखा, लेकिन स्वर्ग तो अनुभव नहीं किया ना, लेकिन उसी को ही वो स्वर्ग समझते हैं, कलयुगी सुख को ही स्वर्ग समझते हैं। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सी आत्मा कब की है, कल्प में कब उनका आना होता है। ओम शांति। भगवान उवाच। जब भगवान उवाच कहा जाता है तो बच्चों को श्री कृष्ण बुद्धि में नहीं आता। अब तो बिल्कुल ही नहीं आता होगा ना, अब तो शिव बाबा ही आते हैं, बुद्धि में शिव बाबा ही आता है। मूल बात है बाप का परिचय देना, क्योंकि बाप से ही वर्षा मिलता है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम शिव बाबा के फॉलोअर्स हैं, नहीं, शिव बाबा के बच्चे हैं। हमेशा अपने को बच्चे समझो, और कोई को यह पता नहीं है कि वह बाप टीचर गुरु भी है।
तुम बच्चों में भी बहुत हैं जो भूल जाते हैं। यह याद रहे तो भी अहो सौभाग्य। बाबा को भूल जाते हैं, फिर लौकिक देह के संबंध याद आ जाते हैं। वास्तव में तुम्हारी बुद्धि से और सब निकल जाना चाहिए। एक बाप ही याद रहे। कोई भी देहधारी बुद्धि में अब न घूमे। बाबा कहते एक बाप की ही याद रहे। तुम कहते हो त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तुम ही माता पिता बंधु सखा हो। अगर दूसरा कोई याद आता है तो ऐसे नहीं कहेंगे कि सदगति में जा रहे हैं। देह अभिमान में है तो दुर्गति ही होती है। देही अभिमानी हो तो सदगति होती है। देह अभिमान में है, देहधारी को याद कर रहे हैं तो दुर्गति। और सत्य बाप के सानिध्य में है, सत्य बाप को याद कर रहे हैं, सत्य बाप से ज्ञान सुन रहे हैं, सतो प्रधान बन रहे हैं तो फिर सदगति होती है। कभी नीचे कभी ऊपर चढ़ते उतरते रहते हैं, कभी आगे बढ़ते हैं कभी पीछे हटते हैं। हाँ, रोलर कोस्टर है देखो। देह अभिमान में तो बहुत आते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो तो पता पड़े हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। सारा मदार है याद पर, नीचे ऊपर होते ही रहते हैं। बच्चे चलते चलते थक जाते हैं, फिर रड़ियाँ मारते हैं, पुकारते हैं बाबा। यह होता है, याद भूल जाती है। देह अभिमान में आने से ही पीछे हटते हैं। अब देह अभिमान में आएंगे तो क्या होता है, कुछ न कुछ पाप करते हैं। याद पर सारा मदार है, याद से आयु बढ़ती है। इसलिए योग अक्षर नामी ग्रामी है। देखो योग में रहते हैं, बाबा की याद में हैं तो कर्मेंद्रियां भी शीतल शांत होती हैं। इसलिए देखो आयु भी बढ़ती है। ज्ञान की तो बहुत सहज सब्जेक्ट है। बहुत हैं जिनको ज्ञान भी नहीं है तो योग भी नहीं है। इससे नुकसान बहुत होता है। बहुतों से मेहनत होती नहीं है। पढ़ाई में नंबरवार तो होते ही हैं। पढ़ाई से समझा जाता है कि यह कहाँ तक और किसकी सर्विस करते हैं। सबको शिव बाबा का परिचय देना है। तुम जानते हो बेहद का वर्षा एक ही बेहद के बाप से मिलता है। मुख्य है माता पिता और तुम बच्चे। इससे ज़्यादा कोई संबंध चाहिए? माता पिता बच्चे आपस में, भाई बहन भाई भाई, तो बाप और आपस में हम सब भाई भाई। देखो कितना कम संबंध हो गया। जितना कम संबंध उतना कम झंझट। तो बाबा कहते हैं मुख्य है माता पिता और तुम बच्चे। यह हुआ ईश्वरीय कुटुंब। छोटा परिवार सुखी परिवार कहते हैं ना। तो कम संबंध सुखी जीवन। ईश्वरीय कुटुंब तो कितना बड़ा है देखो कितने भाई बहन, कितने भाई भाई, लेकिन संबंध कम, तो सुख शांति सुकून ज़्यादा। आजकल संबंधों में ही तो फंसे हैं ना सब, तभी देखो कितना जीवन दुखी हो गया है। तो बाबा कहते हैं यह हुआ ईश्वरीय कुटुंब। और कोई की भी बुद्धि में यह नहीं होगा कि हम शिव बाबा की संतान हैं, उनसे ही वर्षा लेना है, एक बाप को ही याद करना है, वह भी निराकार शिव बाबा। परिचय ही ऐसे दो। वह तो बेहद का बाप है, उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकेंगे? भला उनसे वर्षा कैसे पाएंगे? पावन कैसे बनेंगे? बन ही नहीं सकेंगे। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो। यह कोई भी जानते नहीं हैं। श्री कृष्ण को भी वास्तव में सब नहीं जानते। वह मोर मुकुटधारी यहाँ कैसे आएंगे? यह है बहुत ऊंचा ज्ञान। ऊंचे ज्ञान में जरूर थोड़ी डिफिकल्टी भी होगी, प्राप्ति भी है तो थोड़ी मेहनत तो लगेगी ना। सहज नाम भी है। बाप से वर्षा लेना तो सहज है ना। बच्चे डिफिकल्ट क्यों समझते हैं? क्योंकि बाप को याद नहीं कर सकते। बाबा से मोहब्बत नहीं है, याद नहीं है, देह अभिमान का संस्कार पड़ा हुआ है, इसलिए थोड़ी डिफिकल्टी होती है। याद से सब कुछ सहज हो जाएगा। बाबा ने बच्चों को दुर्गति और सदगति का राज भी समझाया है।
इस समय सब दुर्गति में जा रहे हैं। मनुष्य मत दुर्गति में ले जाती है, यह है ईश्वरीय मत। इसलिए बाबा कॉन्ट्रास्ट बनवाते हैं। बाबा हमेशा कहते हैं ना कि ऐसा चित्र बनाओ, ऐसी लिखत करो जिससे अंतर पता चले, कॉन्ट्रास्ट पता चले। हर एक मनुष्य अपने से पूछे कि हम नरकवासी हैं व स्वर्गवासी हैं। 2 कॉलम बनाओ और लिखो सब प्रश्नों के उत्तर। अब सतयुग है कहाँ, परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं, सतयुग को भी कल्पना समझते हैं। हाँ, कहते ना ये सब आपकी कल्पना है, ये ज्ञान आपका काल्पनिक है। तो बाबा कहते हैं सतयुग को भी कल्पना समझते हैं। अनेक मत हैं, अनेक मत से दुर्गति होती है, एक मत से सदगति होती है। यह तो बहुत अच्छा स्लोगन है। मनुष्य मनुष्य को दुर्गति में ले जाते हैं, एक ईश्वर सभी को सदगति देते हैं। तो तुम शुभ बोलते हो ना, बाप की महिमा करते हो, वह सर्व का बाप है, सर्व की सदगति करते हैं। बच्चों को बाप ने बहुत समझाया है, भल प्रभात फेरी निकालो, बोलो हेवनली गॉड फादर हमको यह पद प्राप्त करा रहे हैं। अब नर्क का अंत आने वाला है। समझाने में मेहनत तो करनी पड़ती है। एरोप्लेन से पर्चे गिरा सकते हो, आजकल तो देखो इंटरनेट है ना। तो बाबा कहते हैं एरोप्लेन से पर्चे गिरा सकते हो। हम तो एक ही बाप की महिमा करते हैं, वही सर्व का सदगति दाता है। सोशल मीडिया आजकल तो घर घर संदेश पहुंचा सकती है ना। तो बाबा कहते हैं सबको संदेश दो, बताओ कि सर्व का सदगति दाता शिव बाबा ही है। बाप कहते बच्चे मैं तुमको सदगति देता हूँ, दुर्गति से सदगति। क्या देखा बाबा ने हमें, और देखो लाडले कह दिया, अपनी गोद में ले लिया। तो बाबा ही सदगति देते हैं। फिर तुमको दुर्गति देने वाला कौन? कहा जाता है आधा कल्प है हेवन, फिर हेल। रावण राज्य माना ही आसुरी राज्य, नीचे ही गिरते आते हैं उल्टी रावण की मत से। पतित पावन एक ही बाप है, हम बाप से विश्व का मालिक बन रहे हैं। इस शरीर से भी मोह निकाल देना है। अगर हंस बगुले इकट्ठे होंगे तो मोह कैसे निकलेगा? एक साथ रहे तो मोह कैसे निकलेगा? चलिए, तो अन्य आत्माओं के साथ रहने की बात है। अब आत्मा हंस है और शरीर क्या है? बगुला। तो शरीर में बुद्धि जाएगी तो शरीर में मोह होगा, तो हम पुरुषार्थ कर सकेंगे जो हमें करना है, बाबा को याद कर सकेंगे, उन्नति होगी हमारी। तो बाबा कहते हैं हर एक की सरकमस्टांस देखी जाती है। हिम्मत है, अपना शरीर निर्वाह आप ही कर सकते हो, तो फिर ज़्यादा झंझट में क्यों फंसते हो? मान लो परिवार में कोई आपके विरोध में है, लेकिन आप यदि फाइनेंशियल उस पर डिपेंडेंट हो, आधारित हो, आत्मनिर्भर नहीं हो, तब तो कितनी मुश्किल होगी ना, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन यदि अपने जीवन निर्वाह अर्थ हम कुछ भी कमाई कर सकते हैं और हम विरोध यदि कोई कर रहा है हमारा, तो फिर हम क्यों विरोध सहेंगे? बाबा कहते हैं ना अपना कमा सकते हो तो कमाओ। इस मार्ग पे चलना है तो फिर क्यों ये सब झंझट चाहिए? तो बाबा कहते हैं हंस बगुले तो इकट्ठे होंगे तो मोह कैसे निकलेगा? अब किसी को इस मार्ग में चलना है और किसी को नहीं चलना है। बाबा ने कहते हैं ना एक पहिया सही है, एक पहिया नहीं चलना चाहता है, तो परिवार में सामंजस्य कैसे बैठे? मजबूरी है तब तो सहन करना पड़ेगा, और मजबूरी नहीं है, आत्मनिर्भर हो सकते हैं, तब तो फिर क्यों सहन करना है? तो बाबा कहते हैं हिम्मत है, अपना शरीर निर्वाह आप ही कर सकते हो, तो फिर ज़्यादा झंझट में क्यों फंसते हो? पेट बहुत नहीं खाता है, बस 2 रोटी खाओ और कोई फुरना नहीं। 2 रोटी खाओ, अपना कमा लो, आराम से रहो, शांति से रहो, कोई चिंता नहीं है। फिर भी अपने से प्रण कर लेना चाहिए कि बाप को ही याद करना है, जिससे सब विकर्म विनाश हो जाए। इसका मतलब यह नहीं है कि धंधा नहीं करना है। धंधा नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? भीख तो नहीं मांगना है, या तो घर है, शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं।
अगर सर्विस नहीं करते हैं तो मुफ्त में खाते हैं तो गोया भीख पर चलना होता है। कुछ भी करे नहीं और सोचे कि बाबा खिला देंगे, सरेंडर होके यहाँ बैठ गए, कमाई ना करें, सेवा नहीं करें, तो ऐसे थोड़ी है। वो तो फिर यज्ञ से खा रहे हैं तो भीख मांगना ही हो गया ना। बाबा तो पालना करेंगे लेकिन रिटर्न भी तो हमें करना पड़ेगा ना। कर्जा तो नहीं चढ़ाना है, सेवा भी करनी है। तो बाबा कहते हैं मुफ्त में खाते हैं तो गोया भीख पर चलना होता है। 21 जन्म फिर सर्विस करनी पड़ेगी। राजा से लेकर रंक तक सब यहाँ हैं, वहाँ भी हैं, परंतु वहाँ सदैव सुख है, यहाँ सदैव दुख है। पोजीशन तो होती है ना, स्वर्ग है तो अनेक वर्ग हैं, लेकिन ऊंच पद चाहिए ना हमें। तो बाप से पूरा योग रखना है, सर्विस करनी है, दिल से पूछना है कि हम यज्ञ की कितनी सेवा करते हैं। कहते हैं ईश्वर के पास सब हिसाब बना बनाया है, उसको साक्षी होकर देखा जाता है कि इस चलन से क्या पद पाएंगे। हम जितना कर रहे हैं यदि उतना हमने खा लिया तो फिर जमा कहाँ से हुआ। तो जो हम खपत कर रहे हैं, जो हम यूज़ कर रहे हैं, उससे ज़्यादा जब हम सफल करेंगे तब तो भाग्य बनेगा ना, तब तो भविष्य के लिए जमा होएगा ना। तो इस तरह से भी कैलकुलेशन में नहीं होना चाहिए कि हम इतना ये करते हैं उसके बदले इतना हम ये देते हैं। नहीं, एक्स्ट्रा करेंगे तब तो जमा होएगा। तो बाबा कहते हैं ईश्वर के पास सब हिसाब बना बनाया है, ऐसा कहते हैं। उसको साक्षी होकर देखा जाता है कि इस चलन से क्या पद पाएंगे। यह भी समझ सकते हैं कि श्रीमत पर चलने से कितना ऊंच पद पाएंगे, न चलने से कितना कम पद हो जाता है। स्थूल धन सफल करने की खाली बात नहीं है, हम तन मन से कितनी सेवा कर रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा हम कितनी सेवा कर रहे हैं, तो उस हिसाब से पद मिलता है। यह सब समझने की बातें हैं। तुम्हारे पास प्रदर्शनी में कोई भी धर्म वाला आता है, बोलो बेहद के बाप से बेहद के सुख शांति का वर्षा मिलता है। बेहद का बाप ही शांति दाता है, उनको ही कहते हैं शांति देवा। अब कोई जड़ चित्र थोड़ी शांति दे सकेगा। बाप कहते हैं तुम्हारा स्वधर्म है शांत, तुम शांति धाम में जाना चाहते हो, कहते हो शिव बाबा शांति दो, तो बाप क्यों नहीं देंगे? क्या बाप वर्षा नहीं देंगे बच्चों को? कहते हैं शिव बाबा सुख दो, वह तो हेवन स्थापन करने वाला है, तो सुख क्यों नहीं देंगे? उनको याद ही नहीं करेंगे, उनसे मांगेंगे ही नहीं, तो वह देंगे भी क्या? मांगना मतलब आप उनके पास आओगे नहीं, उनकी बातें ही नहीं सुनोगे, तो कैसे मिलेगा आपको? मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यदि बाबा का कहना हम माने तो। उनको याद करें तो ऑटोमेटिक हम सुखी शांत हो जाएंगे। तो शांति का सागर तो बाबा ही है ना। तुम सुख चाहते हो, बाप कहते हैं शांति के बाद फिर सुख में आना है। पहले पहले जो आएंगे वह सुख पाएंगे, देरी से आने वालों को सुख मांगना आएगा ही नहीं, वह मुक्ति ही मांगेंगे। पहले सब मुक्ति में जाएंगे, वहाँ तो दुख होगा ही नहीं। तुम जानते हो हम मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। इसको कयामत का समय कहा जाता है। कयामत का समय, हाँ, सबका रजिस्टर, सबकी फाइल खुलने वाली है, सबका हिसाब किताब चुकतू होने वाला है। जानवरों का भी हिसाब किताब होता है ना। कोई कोई राजाओं के पास रहते हैं, उन्हों की कितनी पालना होती है, रेस के घोड़ों की कितनी संभाल होती है, क्योंकि घोड़े तीखे होंगे तो कमाई अच्छी होगी, धनी जरूर प्यार करेंगे। यह भी ड्रामा में नूंद है। देखो, कोई एक कुत्ते को सड़क पे दुत्कारते हैं और कोई एक कुत्ता एसी कार में जाता है, स्पा में जाता है, सैलून में जाता है। हाँ, देखो अपना अपना भाग्य है। पावा कहते हैं यह भी ड्रामा में नूंद है, वहाँ यह होते ही नहीं। यह रेस आदि बाद में शुरू हुई है। ये जानवरों की रेस वगैरह ये सब तो धनी लोगों के शौक है ना। देखो एंटरटेनमेंट है, मनुष्य ने क्या क्या नहीं किया अपने एंटरटेनमेंट के लिए, खुशियों के लिए।
तो यह सारा बना बनाया खेल है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी अब तुम जान गए हो। आदि में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। हम विश्व पर राज्य करते रहेंगे। हर एक समझ सकते हैं कि हम बन सकते हैं व नहीं। अपने पुरुषार्थ तो सबको पता है। अब चेक कर लो हम क्या बनेंगे। हम बहुतों का कल्याण करते हैं। इसमें मेहनत करनी पड़े जबकि बाप मिला है। दुनिया वाले तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। विनाश के लिए क्या क्या बनाते रहते हैं। ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाते हैं जिससे आग लग जाए। भंभोर को आग कोई कम थोड़ी लगेगी। बुझाने वाला कोई रहेगा नहीं। कोई फायर ब्रिगेड, कोई दमकल, कोई नहीं रहेगा। बाबा कहते हैं ना, अंत में कौन किसको जलाएगा। सभी लाशों के ढेर होंगे। तो बाबा कहते हैं बुझाने वाला भी कोई रहेगा नहीं। ढेर बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। उसमें गैस, पॉइजन आदि डालते हैं जो हवा चलने से ही सब खत्म हो जाएंगे। अभी तो देखो कह रहे हैं ना, पूरा वातावरण दूषित है। हवा जो है वो पॉल्यूटेड है। सब मास्क पहन के घूमो। तो ये सब क्या है, कितने केमिकल बनाए हैं, रिलीज हो रहे हैं। तो ये सब उसी का नतीजा है। तो बाबा कहते हैं हवा चलने से ही सब खत्म हो जाएंगे। हो रहे हैं ना, फ्लू हो रहा है, कैसी कैसी बीमारियां हो रही हैं। मौत तो सामने खड़ा है। इसलिए बाप कहते हैं वर्षा लेना हो तो लो, मेहनत करो। टू मच धंधे आदि में मत जाओ। टू मच करना जीवन निर्वाह के लिए, पेट भरने के लिए कितना जरूरी है, कितना खाएंगे। तो बाबा कहते हैं टू मच मत करो कि अपना सुख चैन ही गंवा दिया कमाई के पीछे, स्थूल धन के पीछे। ऐसा नहीं। तो बाबा कहते हैं टू मच धंधे आदि में मत जाओ। कितना चिंतन रखना पड़ता है। पहले तो पैसा कमाओ और फिर उस पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए इतनी बुद्धि दौड़ाओ। हाँ, पूरी बुद्धि उसी में लगी रहेगी तो स्व कल्याण, सर्व का कल्याण, आत्म कल्याण कैसे करेंगे। तो बाबा कहते हैं कितना चिंतन रखना पड़ता है। बाबा ने इनको तो छुड़ा दिया, अब यह छी दुनिया है। ब्रह्मा बाबा ने देखो सब कुछ सरेंडर कर दिया, ट्रस्टी बन गए। बाप जिम्मेवार, शिव बाबा जिम्मेवार, और बाबा चला रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अब यह छी दुनिया है। तुम बच्चों को बाप को याद करना है जो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं और बाप से वर्षा ले लेवे। बहुत प्यार से याद करना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र देखने से ही दिल खुश हो जाता है। यह हमारा एम ऑब्जेक्ट है। भल पूजा करते थे परंतु यह मालूम थोड़ी था कि हम यह बन सकते हैं। जिन पत्थर की मूर्तियों को, जिनकी मूर्तियों को हम पूज रहे हैं, हम यही बन सकते हैं। ऐसा तो कभी ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था। तो कल पुजारी थे, आज पूज्य बन रहे हैं। बाबा आया तो पूजा छोड़ दी। बाप ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार कराया ना। हम विश्व के मालिक बनते हैं। यह तो सब खत्म होना है, फिर हम क्यों ना बाप को याद करें। अंदर में एक की ही महिमा गाते रहते हैं। बाबा आप कितने मीठे हो। मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा। गाओ बाबा की महिमा, अनुभव करो। तुम जानते हो हम सब आत्माओं का बाप वह एक ही है। उनसे ही वर्षा मिलता है। हम भक्ति मार्ग में उनको याद करते थे। वह परम धाम में रहने वाला है, इसलिए तो उनका चित्र भी है। अगर आया ना हो तो चित्र क्यों होता। देखो विचित्र आते हैं चित्र में हमारे लिए, और आए तभी तो उनका चित्र बनाया ना। भले ही निराकार है, साकारी शरीर नहीं है, लेकिन निराकार भी चित्र बनाया हमने। तो बाबा कहते हैं शिव जयंती भी मनाते हैं। उनको कहा ही जाता है परम पिता परमात्मा। बाकी तो सबको मनुष्य या देवता कहा जाता है। सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, पीछे और धर्म हुए हैं। तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बहुत रड़ियाँ मारते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। जो आया महिमा करते रहते हैं। अनेक स्तुतियाँ हैं। देखो कितने दोहे, कितने भजन कीर्तन स्तुति, कितना गायन। बाबा कहते हैं अर्थ कुछ भी नहीं समझते। बाप की स्तुति क्या करेंगे, बाप की महिमा क्या करेंगे, बाप का गुणगान क्या करेंगे।
तुम ही कृष्ण हो, तुम ही व्यास हो, तुम ही फलाना हो, यह तो ग्लानि हुई ना। ये भी भगवान, वो भी भगवान, यही भगवान के अवतार हैं, यही रूप है, सब में भगवान है, तो इस तो बाप की ग्लानि हुई ना। बाप का कितना अपकार करते हैं। बाप कहते ड्रामा अनुसार यह सब मेरा अपकार करते हैं, फिर मैं आकर सर्व का उपकार, सर्व की सद्गति करता हूँ। मैं आया हूँ नई दुनिया स्थापन करने, यही हार जीत का खेल है। 5000 वर्ष का बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। यह ड्रामा का राज बाप बिगर कोई समझा न सके। मनुष्य मत तो अनेक निकलती रहती है, देवता मत तो मिलती ही नहीं। देवताएं तो किसी को मत नहीं देते। देवताई जीवन है मौजों का जीवन, प्रारब्ध अपना भोग रहे हैं बस। लेकिन उससे भी अच्छा मौजों का जीवन कब है? अभी यहाँ संगम युग पर बाबा के साथ में। तो बाबा कहते हैं देवता मत तो मिलती ही नहीं, बाकी है मनुष्य मत। हर एक अपना अक्ल निकालते रहते हैं, सबके अपने चैनल हैं, हाँ, सबकी अपनी रील है, सबके अपने सोर्स हैं ज्ञान देने के, अपना स्टेज है, अपना प्लेटफॉर्म है। देखो अपनी अक्ल बांट ही रहे हैं सब। अब तुमको और कोई को भी याद नहीं करना है। आत्मा सिर्फ अपने बाप को याद करती रहे, मेहनत करनी है। जैसे भक्त भी मेहनत करते हैं ना, बहुत श्रद्धा से भक्ति करते हैं। याद है ना पुराने दिन कितनी मेहनत करते भक्ति में। उससे ज़्यादा मेहनत है या कम मेहनत है? या है मेहनत यहाँ पे? तो बाबा कहते जैसे वह भक्ति है तुम्हारी, फिर है ज्ञान की मेहनत। उससे कंपेयर करें तो ये मेहनत लगती है? भक्ति में कम मेहनत करते हैं क्या? गुरु लोग कहते रोज 100 माला फेरो, फिर कोठरी में बैठ जाते हैं। माला फेरते फेरते घंटा लग जाता, बहुत करके राम राम की धुनी लगाते हैं। यहाँ तो तुमको बाप की याद में रहना है, बहुत प्यार से याद करना है। कितना मीठे से मीठा बाबा है, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो। खुद करेंगे तब दूसरों को भी रास्ता बताएंगे। बाप जैसा मीठा और कोई हो नहीं सकता। ऐसी मिठाई हम लोग प्रश्न पूछते हैं ना, आपकी फेवरेट मिठाई क्या है? हाँ, देखो बाबा है सबसे अच्छी मिठाई, मीठे थे मीठा। तो बाबा को फेवरेट बना लो, और अपनी मिठाई याद आती है ना फेवरेट, तो बाबा याद आएगा। कल्प के बाद तुमको मीठा बाबा मिलता है, फिर पता नहीं ऐसे मीठे बाप को क्यों भूल जाते हो। बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो तुम भी जरूर स्वर्ग के मालिक बनते हो, परंतु कट उतारने के लिए बाप को याद करो। जंग, मैल, अशुद्धता, ये उतारने के लिए बाप को याद करो, तब खाद निकलेगी। न याद करने की ऐसी कौन सी मुसीबत आती है? कारण बताओ। क्या बाप को याद करना डिफ़िकल्ट है? आज बाबा ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि न याद करने की ऐसी कौन सी मुसीबत आती है, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम, ऐसी कौन सा काम, ऐसी कौन सी मुसीबत है जो आप बाबा को याद नहीं कर सकते, भूल जाते हो? हाँ, कारण बताओ। क्या बाप को याद करना डिफ़िकल्ट है? क्या से क्या बना दिया बाबा ने हमें, अपने दिल तख्त पर बिठा लिया, मस्तक मणि बना दिया, नज़रों में समा लिया, नैनों का नूर बना लिया। ऐसे बाप को हम याद नहीं कर सकते, डिफ़िकल्ट है। क्यों? सब अपना अपना कारण लिख के देना बाबा को। अच्छा, मीठे मीठे लक्की सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म जरूर करो, लेकिन टू मच झंझटों में नहीं फंसना है। ऐसा चिंतन धंधे आदि का ना हो जो बाप की याद ही भूल जाए। दूसरा, अनेक मनुष्य मतों को छोड़ एक बाप की मत पर चलना है, एक बाप की महिमा गानी है, एक बाप को ही प्यार करना है, बाकी सबसे मोह निकाल देना है। वरदान, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा
पुराने संस्कारों के वार से सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों के वार से सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। बाप दादा समझाते हैं, पुराने संस्कारों के कारण सेवा में व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ते हैं। संस्कार ही भिन्न भिन्न रूप से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जहाँ किसी भी तरफ आकर्षण है वहाँ वैराग्य नहीं हो सकता। संस्कारों का छिपा हुआ अंश भी है तो समय प्रमाण वंश का रूप ले लेता है, परवश कर देता है। इसलिए नॉलेजफुल बन बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों, संबंधों, पदार्थों के वार से मुक्त बनो तो सेफ रहेंगे। बाबा कहते हैं पुराने स्वभाव संस्कार के कारण ही सेवा में संबंध संपर्क में विघ्न पड़ते हैं। तभी कहीं न कहीं खिंचाव होता है, आकर्षण होता है, टकराव होता है, लगाव होता है। तो बाबा कहते हैं कहीं भी आकर्षण है माना वैराग्य नहीं है। और संस्कारों का यदि थोड़ा सा भी अंश रह जाता है तो कब वंश खड़ा हो जाएगा, बाबा कहते हैं पता भी नहीं चलता। वंश खड़ा हुआ अंश है तो परवश हो जाते हैं। इसलिए नॉलेजफुल बनना है। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा हमें पुराने संस्कारों, संबंधों, पदार्थों के वार से मुक्त बनना है तो सेफ रहेंगे। स्लोगन है, माया से निर्भय बनो और आपसी संबंधों में निर्माण बनो। माया से निर्भय बनो, बाबा के साथ रहेंगे तो माया से डरने की जरूरत ही नहीं। और आपसी संबंधों में निर्माण बनो, एक है निर्माण और एक है निर्माण। तो संबंधों को भी बनाना है, निभाना है, साथ ही साथ निरंकारिता भी हो, निर्माणता भी हो। तो निर्भय, निर्माण, निर्माण। आज की मुरली को रिवाइज करने के लिए पहला पॉइंट चार्ट। बाबा ने आज जोड़ दिया कि चार्ट रखना है, तभी तो हमें पता लगेगा ना कि आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। दूसरा, सदगति के लिए है रूहानी ज्ञान। और मनुष्य मत पर चले तो दुर्गति होती आई और ही दुर्गति होगी। तीसरी बात बाबा ने कही, टू मच झंझटों में नहीं फंसना है। जीवन निर्वाह के लिए, शरीर निर्वाह के लिए कितनी ज़रूरत है, इसलिए बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं करना है। चौथा, मास्टर नॉलेजफुल। किस स्वभाव संस्कार से, किस कारण से पेपर आ रहे हैं, माया आ रही है, इसको जानना है, समझना है और फिर बाबा ने जो युक्तियाँ बताई हैं उनसे दूर रहना है। आज कहा बाबा ने बेहद की वैराग्य वृत्ति। और पांचवी बात, निर्भय, माया से निर्भय और आपसी संबंधों में निर्माण भी और निर्माण भी। ओम शांति। बदलेंगे दिन हमारे, गागर में मन के मेरे, गागर में मन के मेरे, सागर को भर दिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया।
अपना बना के हमको क्या से क्या कर दिया। मेरे लाडले कहाँ, मेरे लाडले कहाँ, आंचल में